हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नया टॉपिक जो है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट टेंस। देखो बच्चों, प्रेजेंट में है ना, हमने चारों हमारे पोर्शन कवर कर लिए थे, जो प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने अच्छे से पढ़ा, उसकी एक्सरसाइज की। अब बात करते हैं बच्चों पास्ट की। चलो बच्चों, पास्ट को समझते हैं। पास्ट का मतलब यहाँ पे है, पास्ट का मतलब बच्चों यहाँ पे है, देखो पास्ट का मतलब आज कौन सा डे। मैं फिर आपसे पूछता हूँ, आज कौन सा डे? आज है मंडे। बच्चों मंडे कब शुरू हुआ? रात को 12 बजे से अब तक जो हमने जिया वो हमारा प्रेजेंट बोलेंगे उसको। और आने वाली 5 सेकंड भी हमारे लिए क्या है? फ्यूचर। ठीक है, आने वाला 1 घंटा, आने वाला 1 मिनट भी हमारे लिए क्या होता है? फ्यूचर होता है बच्चों। और रात को 12 बजे से पहले मतलब संडे वाला दिन, आज मंडे तो कल संडे, और उससे पीछे आप कितना भी चले जाओ बच्चों, वो सब क्या था? हमारा पास्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट मतलब जो हम पास्ट में करते थे या हमने किसी चीज़ को किया, कहने का मतलब जो चीज़ें हमने पास्ट में की। जैसे मैं कुछ सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, मैं खेला, मैं आया, मैं गया। ठीक है, मैं मतलब नॉर्मली हमारी जो हिंदी की साउंड है वो किस किस से है? आ या ई। ठीक है, या लास्ट में था भी हो सकता है। ठीक है, था भी हो सकता है, पर नॉर्मली है आ ए ई, इसको हम बोलते हैं आ ए ई। जैसे कि मैं आया, मैं गया, मैं सोया। ठीक है, मैंने लिखा, मैं पढ़ा। तो वहाँ पे हमें क्या करते हैं, वो हमें इंडिकेट करता है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। ठीक है बच्चों, समझ गए? हिंदी में आ ए ई या आ या ई। ठीक है, आ ए ई भी बोल देते हैं कई बार। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और इसका स्ट्रक्चर जो है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट तो होगा, ऑब्जेक्ट होगा, आपको पता है, अदर कुछ भी हो सकता है। और जो मेन वर्ब हमें जो यूज़ करनी है वो क्या है बच्चों? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखो, वर्ब की 5 फॉर्म थी, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। देखो, पहली और पांचवी बच्चों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ की थी, फोर्थ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस में की थी, थर्ड हमने प्रेजेंट परफेक्ट में की थी, और फिर से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में पहली और क्या किया था? वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने वहाँ पे यूज़ की थी, या थर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग हमने उसको यूज़ किया था। वर्ब की हैज़ हैव के साथ बीन, और वर्ब की हमने फोर्थ फॉर्म यूज़ की थी। अब बची वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो हमें यूज़ करनी है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, अब देखो, मैंने आपको बोला था ना, जैसे डू और डज। मैं बात करूँ डू, हमने प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू और डज को क्या किया था? सिंगुलर और प्लूरल हमने यूज़ किया था। पर देखो बच्चों, डू की भी 5 फॉर्म होती हैं, आपको पता है। पहली डू, दूसरी डिड, तीसरी डन, चौथी डूइंग और पांचवी डज। तो ठीक है, ऐसे अब हमको सेकंड फॉर्म डू की क्या होगी? डिड होगी। क्या होगी बच्चों? डू की सेकंड फॉर्म हुई डिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इसको एज ए मेन वर्ब हमें यूज़ करना है। ठीक है, डिड को हमें एज ए मेन वर्ब यूज़ करना है। और एक चीज़ और बच्चों, क्या है? नॉर्मली डिड है। ठीक है, पर ये हम बात करेंगे, डिड का यूज़ हम करेंगे या तो नेगेटिव सेंटेंस में या इंटेरोगेटिव में। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में डू डज का हमने या तो नेगेटिव में यूज़ किया था या इंटेरोगेटिव में किया था। पर पॉजिटिव प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो हमने क्या किया था? या तो पहली फॉर्म या पांचवी फॉर्म। तो ऐसे ही पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हमें क्या करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ करना है बच्चों। पॉजिटिव सेंटेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना है। चलो समझते हैं अब इसको अच्छे से। जैसे लिखा है, मैं हॉकी खेलता था। देखो बच्चों, खेलता था ना, ये तो एक पास्ट हैबिट को शो करता है। नॉर्मली था हम गलत मानेंगे, यहाँ पे ये गलत है था। ठीक है, ये होगा मैं हॉकी खेला, प्रॉपर होगा मैं हॉकी खेला। ठीक है, मैं हॉकी खेला, तो सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? आई, सब्जेक्ट, प्लेड। प्ले की सेकंड फॉर्म बच्चों प्लेड होती है, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड होती है। तो आई प्लेड हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट। समझे अच्छे से बात? आई प्लेड हॉकी। चलो, मैं अगर यहाँ पे बच्चों खेलने की जगह कुछ नई वर्ब यूज़ करूँ, जैसे मैं लिखूँ गो। ठीक है, सेंटेंस को ही नया लिखते हैं।
इसको काट के अगर मान लो मैं लिखता हूँ मैं गया, ठीक है। चलो मैं कहीं गया, मैं दिल्ली गया, मैं कहीं भी गया, तो मैं गया, तो बच्चों आई की मैं की इंग्लिश आई, और गया की गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट। तो आई वेंट टू मार्केट टू स्कूल समथिंग, कहीं भी मैं गया, ठीक है। तो हमने फिर से क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म को यहाँ पे यूज़ किया है बच्चों। आई होप आप अच्छे से समझे होंगे इस चीज़ को, कि जो पास्ट इंडेफिनेट का मेरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट या अदर कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म ध्यान रखना पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। समझ गए ना बात, ठीक है। अब बच्चों इसकी बात करें नेगेटिव की, बात करते हैं नेगेटिव की। मान लो कोई चीज़ हुई, अब उसका नेगेटिव नहीं हुई, कह रहा है मैं हॉकी खेला, ता नहीं बच्चों, इसको करेंगे ला। मैं हॉकी खेला, तो क्या होगा, मैं हॉकी नहीं खेला, तो बच्चों वही डू डज के अकॉर्डिंग आपको करना है, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। जैसे बच्चों हमने डू और डज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया था, ऐसे ही डिड के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पे आई डिड नॉट प्ले। देखो प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लेज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, और प्लेड सेकंड, फिर सेकंड प्लेड सेकंड, और प्लेइंग फोर्थ फॉर्म। तो आई डिड क्या है, पहले ही सेकंड फॉर्म बन के आ गया है, तो उसको अपने बाद में क्या करेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेगा। तो आई डिड नॉट प्ले हॉकी। या चलो मेरे को यहाँ पे करना हो कि मैं स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल नहीं गया, तो बच्चों क्या होगा, आई, देखो हिंदी में मैंने बोल दिया मैं स्कूल नहीं गया, तो इंग्लिश क्या बनेगी, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, समझिए लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, समझ ना, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, समझ गए ना। डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज़ करनी है। अगर बच्चों बात करें इंटेरोगेटिव की, तो देखो इंटेरोगेटिव में क्या करना आपको, ये डिड आई से पहले आ जाएगा, ठीक है। डिड क्या होगा, आई से पहले आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में है डिड आई प्ले हॉकी, डिड आई प्ले हॉकी, क्या मैंने हॉकी खेली, ठीक है, क्या मैंने हॉकी खेली। तो बच्चों सीधा सा है, जैसे प्रेजेंट में हमने, प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने समझा था, पर वहाँ सेंस थी ता ते ती की, और उसके लिए हमने यूज़ किया वर्ब की पहली या पांचवी, या डू या डज हमने यूज़ किया। पर पास्ट इंडेफिनेट में हमने क्या किया, जो हमारी सेंस है वो चलेगी आ ए ई, और हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की, या डिड के साथ वर्ब की हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ टाइम वर्ड चेंज हुआ है, और यहाँ हमारा टाइम वर्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड, ठीक है। एक बच्चों और, अब यहाँ पे चाहे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हो या सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब याद है ना, आई वी यू दे, आई वी यू दे, और सिंगुलर का मतलब ही शी इट, दोनों के ही साथ क्या यूज़ करेंगे, डिड यूज़ करेंगे, ठीक है ना। दोनों के साथ क्या यूज़ करेंगे, डिड, बहुत ईजी हो जाएगा समझना। चाहे आई हो तो भी डिड, और शी हो तो भी डिड, शी हो तो भी डिड। समझ गए अच्छे से बच्चों। आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप है हमारी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे बच्चों हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था, वैसे ही क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आपको क्या बताया था, कि कोई ना कोई किसी काम को कर रहा है और कोई ना कोई उसको देख रहा है, तो वो एक सिचुएशन थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस की अगर मैं बात करूँ, तो बच्चों कहने का मतलब पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ हो कि उसको कोई ना कोई कर रहा था, या कोई ना कोई उसको देख रहा था, तो वो कौन सी कंडीशन बनी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे हिंदी में लिखा है रहा था, रही थी, रहे थे। अगर प्रेजेंट में लाई तो क्या होगा, रहा है, रहे हैं, रही है, और पास्ट में तो था, मतलब था तो मतलब पास्ट चला गया ना, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारी सेंस बनी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। अब देखो अपना टाइम वर्ड पे आते हैं। जो हमारा टाइम वर्ड है बच्चों वो क्या है, सब्जेक्ट तो होता है, फिर से आपको पता है ऑब्जेक्ट अदर होता है, पर मेन जो टाइम वर्ड चेंज होगा वॉस, वर,
प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी बोल सकते हैं, मेन वर्ब जो फर्स्ट है उसके साथ आईएनजी भी बोल सकते हैं, या इसी को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। तो वॉज क्या है बच्चों, सिंगुलर, और आई क्या वर क्या है यहाँ पे, प्लूरल, याद रह जाएगा। पर एक चीज़ बच्चों आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कि आई मैंने आपको बोला था आई थोड़ा सा एक्सेप्शन केस है, और वो क्या करता है कहीं पे किसी को यूज़ कर लेता है और कहीं पे किसी को। बट यहाँ लास्ट होगा कि आई अपने साथ वॉज यूज़ करेगा बच्चों, क्या यूज़ करेगा, वॉज। आई अपने साथ क्या यूज़ करेगा, वॉज यूज़ करेगा, ध्यान रखना। आई अपने साथ डू यूज़ करता है, आई अपने साथ एम यूज़ करता है पता है ना आपको, आई अपने साथ डू यूज़ करता है, आई अपने साथ एम यूज़ करता है, आई अपने साथ हैव यूज़ करता है, ठीक है। और अब आई ने क्या किया, जैसे डू प्लूरल था, हैव प्लूरल था, एम तो सिंगुलर है, और ऐसे ही वॉज अब इसने यहाँ पे अपने साथ यूज़ किया, ये बात आप ध्यान रखना अच्छे से। तो ठीक है, वॉज वर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और हमारा टाइम वर्ड हो गया चेंज। अगर मैं इस वॉज वर्ब की जगह बच्चों इज़ एम आर प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म करूँ तो हमारा सेंस बनी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और वॉज वर्ब के साथ अगर मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करूँ तो सेंस बनी पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एक बार एग्जांपल से समझते हैं। मैं हॉकी खेल रहा था, मैं हॉकी खेल रहा था। अगर मैं इसी को करूँ मैं हॉकी खेल रहा हूँ, था को काट कूट दूँ तो बच्चों हूँ में ले आऊँ तो क्या बन गया, प्रेजेंट, पास्ट करके क्या हो जाएगा, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट पर कंटिन्यूस टेंस। पर हमने बात करनी है यहाँ पे था, मैं हॉकी खेल रहा था, तो क्या होगा, आई वॉज प्लेइंग हॉकी। वेरी इजी, वेरी सिंपल, ठीक है, मैं हॉकी खेल रहा था। अगर बच्चों आई की जगह मेरे को यू यूज़ करना हो, ठीक है, तो क्या होगा, यू वॉज नहीं होगा, क्या होगा, यू वर प्लेइंग हॉकी। समझ गए हैं बात को, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ ही, तो ही के साथ होगा ही वॉज प्लेइंग हॉकी, आई कट जाएगा क्योंकि हमने सब्जेक्ट बनाया ही, तो ही वॉज प्लेइंग हॉकी। बात समझ रहे हैं, ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है, सिर्फ हमने टाइम वर्ड चेंज किया है बच्चों, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेगेटिव की। देखो बच्चों नेगेटिव में क्या है, यहाँ पे नोट लगाना है, वो भी किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नोट का यूज़ करते हैं, और तो सेम ही रहता है। तो मैं हॉकी नहीं खेल रहा था, तो क्या बनेगा बच्चों, आई वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेल रहा था। अगर मैं आई की जगह यहाँ पे यू यूज़ करूँ तो बच्चों आई की जगह मान लो मैं यू यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या होगा, यू वर, ठीक है, आई वॉज तो होगा नहीं क्योंकि हमने सब्जेक्ट यू लिया, और हेल्पिंग वर्ब हमारी वर होगी यू के अकॉर्डिंग, तो यू वर नॉट प्लेइंग हॉकी। समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल ईजी है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉज आई प्लेइंग हॉकी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हमें बता देता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या मैं हॉकी खेल रहा था, वॉज आई प्लेइंग हॉकी। और अगर बच्चों मैं वॉज को काट के और आई को भी काट के अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ दे का मतलब आपको पता है ना बच्चा, होता है वे, तो दे के साथ क्या होगा, अब इंटेरोगेटिव बनाना तो क्या यूज़ करेंगे, वर दे प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी खेल रहे थे। तो बच्चों बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको आज मैं इतना ही करूँगा, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पर आपको इनकी एग्जांपल आपके अपनी नोटबुक में लिखते होंगे और इनके भी लिखने हैं। और आज की जो वर्ब है वो आप अपनी मर्जी से कोई भी वर्ब उठा लो बच्चों जो आपको याद हो। वर्ब तो आपको पता है ना, जिसकी 5 फॉर्म बनती हो, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जिसकी 5 फॉर्म बनती हो, आप कोई भी ऐसी वर्ब उठाओ और खुद से आपको पास्ट इंडेफिनेट के और पास्ट कंटिन्यूस के 10-10 सेंटेंस बनाने हैं बच्चों, जिसमें 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव और 3 इंटेरोगेटिव, या आप जैसे भी कर सकते हो, 10 को पॉजिटिव बनाओ, फिर उनके इंटेरोगेटिव बनाओ, फिर उनके नेगेटिव बनाओ, समझ रहे हो ना। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। शायद आपको अब 10 समझ आ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेसिक डीपली और अच्छे से आपको समझाने की कंसेप्ट को। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए सी यू।